नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज तार किस नियम पर कार्य करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि फ्यूज तार विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? फ्यूज तार विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये ऊष्मीय सिद्धांत क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत क्या होता है। तो विद्युत के बेसिकली 5 प्रकार के सिद्धांत हैं, 5 प्रकार के गुण हैं कि ऊष्मीय गुण कौन सा होता है। उसमें जैसे है कि पहला चुंबकीय गुण है, एक ऊष्मीय गुण है, एक रासायनिक गुण है विद्युत का किरण प्रभाव है, और विद्युत का आयोनाइजेशन प्रभाव है, आयनीकरण प्रभाव है, जिसमें से एक है ऊष्मीय सिद्धांत। तो ऊष्मीय सिद्धांत के अनुसार, विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत के अनुसार, जब किसी भी तार में करंट का फ्लो होता है, करंट आता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या है कि कहने का मतलब कि जब भी कोई भी तार है जिसमें से करंट आ रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उस तार में एक ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, ऊष्मीय सिद्धांत कहलाता है। विद्युत के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होना, तार के अंदर ऊष्मा का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट। कहने का मतलब ये कोई अगर फ्यूज तार लगा रखा है और ये तार जा रहा है, तार के बीच में एक फ्यूज तार लगा रखा है, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, आई का मतलब है धारा। तो इस तार में गर्मी, हीट उत्पन्न होगी। जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो इस हीट के कारण ही क्या होता है? फ्यूज तार पिघल जाता है और सर्किट को सुरक्षित रखता है। तो आइए अब जानते हैं कि फ्यूज तार इस सिद्धांत पे काम कैसे करेगा। तो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करेगा, ये हम जान चुके हैं, विद्युत के ऊष्मीय गुण पर, हीटिंग इफेक्ट पर। तो जैसे कि ये सर्किट है, सर्किट के अंदर हमने एक फ्यूज वायर लगाया है, ये कोई लोड लगा रखा है और ये कोई फ्यूज तार लगा रखा है, ये ऐसी सप्लाई दे रखी है। अब क्या होगा, जब भी इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसमें विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होगी, तार में भी होगी, इसमें भी होगी। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H = I²R/T। मतलब कि I जितना बढ़ेगा उसका वर्ग के अनुपात में क्या बढ़ेगी? हीट बढ़ेगी। तो मतलब धारा के बढ़ने पर, धारा अगर दुगनी हो जाए तो हीट 4 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए कि हमने एक फ्यूज वायर लगा रखा है 10 एम्पियर के लिए। 10 एम्पियर से पहले ये फ्यूज वायर वर्क नहीं करेगा, मतलब पिघलेगा नहीं, और 10 एम्पियर से जैसे करंट ज्यादा होगी तो फ्यूज वायर पिघल जाएगा। तो कैसे, आइए जानते हैं। होता क्या है कि ये फ्यूज वायर 10 एम्पियर का लगाया, तो इसका मतलब ये है कि 10 एम्पियर करंट तक जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी इस तार में, 10 एम्पियर से भी होगी, 10 एम्पियर 10 का स्क्वायर इंटू जो भी रेजिस्टेंस है सर्किट का वो, और टाइम है जो, ठीक है, हीट तो उत्पन्न होगी, लेकिन इतनी हीट को ये क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है 10 एम्पियर की वजह से, उतनी ही हीट अगर बाहर निकाल रहा है तो फ्यूज तार क्या होगा? बना रहेगा और सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर हमने फ्यूज तार लगाया 10 एम्पियर का और सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया 15 एम्पियर किसी फॉल्ट की वजह से, अब क्या होना चाहिए? सर्किट बंद होना चाहिए, फ्यूज तार पिघलना चाहिए। तो पिघलेगा कैसे? कि जो हमारा फ्यूज है वो तो 10 एम्पियर की हीट को ही बाहर निकाल सकता है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। 15 एम्पियर में हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होगा, पहले 10 का स्क्वायर था। तो 15 का स्क्वायर मतलब कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, निकल कम रही है। तो क्या होगा, अगर किसी भी चीज में कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और उससे निकल कम रही है, तो क्या होगा? उसके अंदर हीट बढ़ती जाएगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंच गया तो फ्यूज तार क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से जो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जब एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होगी। जितनी फ्यूज की रेटिंग है उससे ज्यादा करंट फ्लो होने पर क्या होगा? हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी और हीट निकलेगी कम, डेसिपेट कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फ्यूज वायर का, और फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से करंट क्या हो जाएगा? सर्किट में जीरो करंट हो जाएगी, और हमारा लोड और हमारा सर्किट है जो सेफ रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।